हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि परिवर्तन द एजुकेशन हब आपके लिए लाता है बहुत ही सिलेक्टेड और बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व शहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या फिर 4 नवंबर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 31 अक्टूबर। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हर साल 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस के रूप में नामित करने के लिए 27 दिसंबर 2013 को एक प्रस्ताव पारित किया था। यह दिवस वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देना, शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास में योगदान देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला विश्व शहर दिवस 2014 में मनाया गया था। यह पहली बार 2014 में मनाया गया। विश्व शहर दिवस 2022 की जो थीम रही है वो क्या है? एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बचत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 31 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 30 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस हर साल 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे बोलिए या फिर विश्व बचत दिवस बोलिए, यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ? विश्व में, लेकिन भारत में यह 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस की शुरुआत पहली बार 1924 में 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ सेविंग्स बैंक द्वारा की गई थी। इस दिन का शुभारंभ एक इतालवी प्रोफेसर फिलिपो रविजा द्वारा किया गया था। उन्होंने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बचत दिवस कहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्री रविजा का उद्देश्य परिवार समूहों के बीच अपने भविष्य के लिए बचत करने, अपने बच्चों के लिए बचत करने, चिकित्सा आपात स्थितियों और अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जागरूकता लाना था। कुछ देशों का विश्व बचत दिवस के अस्तित्व में आने से बहुत पहले से ही अपने देशों के भीतर बचत दिवस मनाने का इतिहास रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, स्पेन 2021 से ही इस दिवस को मनाता चला आ रहा है और जर्मनी ने कुछ साल बाद 1923 में इसे शुरू किया। भारत में यह दिवस एक दिन पहले यानी 30 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पीएम मोदी ने हाल ही में निम्न में से किस राज्य स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया है? तो आपको बताना है कि मानगढ़ धाम किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और केरल। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान में मानगढ़ धाम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाल ही में यूजीसी ने कहा है, ये कहा नहीं, यहाँ पे कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान हर साल फिल इन द ब्लैंक्स को भारतीय भाषा दिवस मनाए। ऑप्शन आपके दिए गए हैं 11 दिसंबर, 25 दिसंबर, 12 नवंबर या फिर 31 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को यूजीसी ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य को लक्ष्मी भंडार योजना के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार मिला है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत ने सुल्तान जोहर कप किताब किसका आ गया है ये? अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, भारत ने हाल ही में किसे हराकर सुल्तान जोहर कप जीत लिया है? ऑप्शन आपके हैं दक्षिण कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑस्ट्रेलिया है। इसका डिटेल्स यहां पे लिखा हुआ है, भारत ने सुल्तान जोहर कप खिताब जीत लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शूट आउट में 4-3 से हरा दिया है। सुल्तान जोहर कप
अंडर 21 की टीमें हिस्सा लेती हैं इसमें। यह भारत का तीसरा खिताब है। इससे पहले टीम ने 2013, 2014 में यह टूर्नामेंट जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, सिक्किम, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो चीन है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन है शिमला, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, मोहाली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्रेटर नोएडा है। ग्रेटर नोएडा उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य ने 1 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया है? ऑप्शन है आपके पास झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने 1 नवंबर को अपना राज्योत्सव दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ट्विटर के नए मालिक कौन बने अभी? एलन मस्क। एलन मस्क ने ट्विटर ब्लू टिक अकाउंट्स के लिए प्रति माह कितना रुपए चार्ज की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है $8, $18, $10 या फिर $5। तो जो इसका राइट आंसर है वो $8। एलन मस्क ने ब्लू टिक के लिए $8 की चार्ज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल में सहायता के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का दान दिया है? ऑप्शन आपके हैं 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 4.5 मिलियन, 5 मिलियन। तो जो इसका राइट आंसर है वो 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में 2 हेलीपैड लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है लद्दाख, शिमला, नोएडा या ईटानगर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है लद्दाख। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का आयोजन जम्मू और कश्मीर के किस शहर में किया है? ऑप्शन आपका है बारामूला, श्रीनगर, जम्मू या फिर उरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका श्रीनगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किसने ग्रेटर नोएडा यूपी में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऑप्शन क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किसने कालकाजी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 3024 ईडब्ल्यूएस से अधिक नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया है? इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किसने मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश की राजधानी सुबह में भारतीय उच्चायोग ने 1 नवंबर से 17 दिसंबर तक कृत्रिम अंगों को फिट करने के लिए जयपुर फुट कैंप का आयोजन किया है? ऑप्शन आपके हैं फिजी, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे या केन्या। तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है फिजी। फिजी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्न में से किस राज्य के होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है?
तो कौन सा राज्य है ये? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका अरुणाचल प्रदेश, टिक कर लीजिए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में जनजाति नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस देश के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने वहां हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की है? ऑप्शन है फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया, मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इजराइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस यूरोपीय देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन के संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन आपके पास है नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड या बेल्जियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य के रहने वाले आजाद भारत के पहले वोटर श्याम नारायण नेगी का हाल ही में निधन हो गया है? इनका निधन 108 साल की एज में हो गया है। सबसे पहले भारत जब स्वतंत्र हुआ, जब पहला वोटिंग हुई पहली बार, उसमें पहला जो वोट दिया था वो श्याम शरण नेगी ने दिया था। इसका जो ऑप्शन सही है वो हिमाचल प्रदेश है। भारतीय सेना ने हाल ही में फिल इन द ब्लैंक्स कामिकेज ड्रोन के खरीद की प्रक्रिया शुरू की है। ऑप्शन आपके 50, 100, 120, 150। इसका राइट आंसर है 120। 120 120 कामिकेज ड्रोन के खरीद की प्रक्रिया शुरू की है भारतीय सेना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने यूक्रेन में डेमिनिंग ट्रेनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है? ऑप्शन आपका है जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका टिक कर लीजिए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन आपके हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मेघालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस शहर में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो किस शहर में आयोजित होगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोच्चि। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कोच्चि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है वो जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ ने चंडीगढ़ में कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले का उद्घाटन किया है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन आपके हैं मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस राज्य के हैं? मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका गोवा हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? क्योंकि बच्चों के अनुकूल घोषणा की जा रही है आजकल। 31 तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। पेरेंट्स थोड़ा संभल कर रहे हैं। बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की गई है। 32 हाल ही में निम्न में से किस देश में आयोजित स्क्वैश टूर्नामेंट में भारत की मेंस स्क्वैश टीम ने एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन आपके हैं मलेशिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिण कोरिया है। टिक कर लीजिए। 33 नंबर है, भारतीय क्रिकेटर ने दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं। तो कौन सा क्रिकेटर है जो दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए हैं? तो बने हैं अभी हाल ही में सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव, टिक कर लीजिए इसको। सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए। एक साल में सबसे ज्यादा रन मारे हैं इन्होंने। 34 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है?
ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन, 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का हाल ही में शुभारंभ किया है? यह किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो 36 का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किसने बायडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है? ऑप्शन है चीन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। चीन ने बायडू उपग्रह नेविगेशन प्रणाली को लॉन्च किया है। 38 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपका कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। 39 क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो यह 6 नवंबर को मनाया गया। 6 नवंबर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर COP27 कॉन्फ्रेंस किस देश के शर्म अल शेख शहर में हुई है? तो यह मिस्र शहर में हुई है। COP27 की बैठक मिस्र में हुई है। तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति घोषित की है। जी, इस मंदिर में यह संपत्ति घोषित की गई है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस मंदिर तिरुपति का, यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। इस अवार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1951, 73, 75 या 86। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1973 है। 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है। यह टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस जगह दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी? ऑप्शन है हरिद्वार, उज्जैन, बनारस, प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो उज्जैन। हाल ही में चल रहे राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 का समापन हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है वो मेघालय है। टिक कर लीजिए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, उत्तराखंड, केरल, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। भारत और किस देश के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच एक्सरसाइज मालाबार 2022 योकोसुका में चल रहा है? इसका कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन आपके हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान, क्योंकि मालाबार में 4 देश आपस में एक्सरसाइज करते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड 4 कंट्री भी है। निम्न में से किस देश ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट को 8 दिसंबर 2022 को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इसका जो राइट आंसर है वो मोदी जी ने लॉन्च किया है। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री किसने की? तो अगर आपको पता है केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है इसमें, तो आप ये आंसर टिक कर सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर ये कृषि मंत्री इस समय है। हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 9 नवंबर को किसका स्थापना दिवस होता है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है? तो सोचिए पूरे राज्य में सोने की एक ही कीमत होगी, वह राज्य है केरल। आसियान
भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहे हैं? आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो 52 का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में मिस्र में जारी COP27 में 5 देशों के मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है। तो कौन शामिल हुआ है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या भारत? तो 53 का जो आंसर है वो भारत है। भारत शामिल हो रहा है इसमें। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से किस जगह आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, मुंबई, गोवा या कोच्चि। तो जो यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वह गोवा में आयोजित होने जा रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाजों ने निम्न में से किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? ऑप्शन आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश के ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया है? ऑप्शन आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टशीगंग बना है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, झारखंड, मणिपुर। तो 57 का आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी हम लोग ने पढ़ा इससे पहले 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना के वोलोंग मेले का आयोजन किया गया? ऑप्शन आपके हैं मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश है, टिक कर लीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है। हाल ही में IMF ने निम्न में से किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण प्रदान करने की सहमति दी है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो 61 का राइट आंसर जो है वो बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का आंसर बांग्लादेश। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है? ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो गोवा है। पीएम मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन को किस राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? ऑप्शन आपके हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। निम्न में से किस देश के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का एक्टिंग कोच BVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। वर्ष 2023 में निम्न में से कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, भारत या फिर चीन। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका भारत। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के पहले नेशनल रिपोजिटरी का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य के फरीदाबाद शहर में किया जाएगा? अगर आप जानते हैं फरीदाबाद शहर किस राज्य में पड़ता है तो आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को 265 डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें दी हैं? ऑप्शन आपके हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर राज्य को 265 डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल यौन शोषण की रोकथाम के लिए किस डे को विश्व दिवस के रूप में नामित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 18 नवंबर सभी लोग टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती पर स्कूलों कॉलेजों में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत सेमीफाइनल में किस देश से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया? तो यह भारत इंग्लैंड से हार गया था और इंग्लैंड इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत भी गया है। 71 क्वेश्चन है, भारत में बाल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है 14 नवंबर। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में निम्न में से कौन सा IIT संस्थान शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन आपके हैं IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या फिर IIT कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो IIT बॉम्बे। IIT जो बॉम्बे है यह शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश के डलास में एयर शो के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 2 विमानों के टकराने से 6 लोगों की मौत हो गई? तो किस देश में है यह? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या फिर फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नताशा पिर्क मुसर को चुना गया है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सोचिए। लातविया, एस्टोनिया, स्लोवेनिया या फिर ऑस्ट्रिया। इसका जो राइट आंसर है वो स्लोवानिया पे टिक कर लीजिए, स्लोवानिया है। निम्न में से किस देश में आयोजित की गई एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने सभी 4 टीम स्पर्धाओं में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन आपके हैं दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर होगा दक्षिण कोरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में से भारत को हटा दिया है? ऑप्शन आपके हैं अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमेरिका होगा। हाल ही में निम्न में से किस देश के इस्तांबुल में बम विस्फोट से 6 लोगों की मौत हो गई है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, वेस्ट इंडीज या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अगले ग्लोबल पैंडेमिक से निपटने के लिए G20 के द्वारा कितने बिलियन का फंड लॉन्च किया गया है? 80 जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है $1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण भारत के किस शिपयार्ड द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो कोचिन शिपयार्ड। सी ऑप्शन टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित कर दिया गया है? तो यह किस में पारित किया गया, किस राज्य में पारित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो झारखंड। बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में 75.6% मतदान हुआ है? तो इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 2024 होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश को मिली है? ऑप्शन आपके हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीलंका। 2024 में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड की मेजबानी श्रीलंका को मिली है। हाल ही में निम्न में से किसने बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव।
इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। केंद्रीय फिल इन द ब्लैंक्स ने नई दिल्ली में वैक्सीन इंजेक्शनिंग होप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो कौन, इसका आंसर क्या होगा? सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। इसका जो राइट आंसर है संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, डी ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में विश्व दया दिवस किस दिन को मनाया गया? ऑप्शन 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर और 16 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन 13 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ है? ऑप्शन आपके हैं मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा वो है नई दिल्ली, डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड को किस शहर या राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जीता है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका केरल है। हाल ही में किस राज्य ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह अभी पंजाब सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका राइट आंसर बी। रिलायंस कंपनी भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाएगी? ऑप्शन आपके हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन तमिलनाडु होगा। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में 55वां पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया? ऑप्शन आपके हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो आपका आंध्र प्रदेश, ए ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में जनजाति गौरव दिवस देश भर में किस दिन को मनाया गया? तो अभी पहले क्वेश्चन आ भी चुका भी है, अब अभी आपने पढ़ा 15 नवंबर को गौरव दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो झारखंड ने, टिक कर लीजिए, झारखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन निम्न में से किस राज्य के आइजोल में हाल ही में संपन्न हुआ है? अगर आप जानते हैं आइजोल किसकी राजधानी है तो इसका आंसर आप टिक कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो मिजोरम, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का आयोजन निम्न में से किस राज्य के शिलांग में किया जाएगा? फिर देखिए राजधानी लिखी हुई है, शिलांग किसकी राजधानी है? मेघालय की, सी ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में भारत ने पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में की गई है? ऑप्शन आपके हैं तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु है, डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा किस दिन को लेखा परीक्षा दिवस मनाया गया? तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर है वो 16 नवंबर को लेखा परीक्षा दिवस मनाया गया। यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस दिन को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो 17 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हाल ही में निम्न में से किस देश ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है? ऑप्शन है आपके कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब। इसका जो राइट आंसर है वो यूएई है। हाल ही में किस देश में वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को बाली में आयोजित किया गया
जिसका थीम था रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ऑप्शन आपके हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। इसका जो राइट आंसर होगा वो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ और 2022 और 2023 की अध्यक्षता G20 की भारत करने जा रहा है। भारत लगभग 200 से ऊपर बैठक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पीएम मोदी ने किस राज्य या शहर में आयोजित तीसरे नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है? तो किस शहर में आयोजित हुई थी? ऑप्शन आपके हैं गुरुग्राम, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस कब मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है 18 नवंबर। ये ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व बाल दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व बाल दिवस, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी ए ऑप्शन 20 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिलचर में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, गुजरात, असम, केरल। इसका जो राइट आंसर है वो असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस किस दिन को मनाया गया? ऑप्शन आपके हैं 21 नवंबर, 20 नवंबर, 22 नवंबर या फिर 24 नवंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है 20 नवंबर। बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए? ऑप्शन आपके हैं उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसका जो राइट आंसर है वह है कर्नाटक। सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नवी भारत यूरोपीय संघ विदेश नीति सुरक्षा परामर्श बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके हैं कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई। इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली, टिक कर लीजिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पुनर्निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया है? इसका जो राइट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें कौन है? पेमा खांडू। निम्न में से किस देश में मौजूदा कासिम जोमार्ट टोकायेव दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं? किस ये देश के हैं? ऑप्शन है आपके जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो कजाकिस्तान, सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे और 600 मेगावाट कॉमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किया है? अभी आपने ये आंसर पढ़ा था, अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस दिन महिला उद्यमिता दिवस को मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन क्या दिए हुए पहले, 22 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 23 नवंबर। इसका जो राइट आंसर है वो 19 नवंबर है। 19 नवंबर को ही विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने फिरोजपुर जिला के सीमावर्ती इलाकों के बच्चों को शिक्षा की उचित सुविधा नहीं मिलने पर किस राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है? तो यह नोटिस पंजाब सरकार को जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की प्रेसिडेंसी में अप्रैल 2023 में G20 बिजनेस मीट का आयोजन किस राज्य के कोहिमा शहर में किया जाएगा? ऑप्शन आपके हैं पश्चिम बंगाल, पंजाब, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन नागालैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है? ऑप्शन आपके हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। हाल ही में 22वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है, तो यह कतर में हुआ है, सभी लोग जानते हैं। भारत पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हाल ही में निम्न में से किसने रोजगार मेले का शुभारंभ किया?
फ्रेशर्स को 71,000 जॉब ऑफर लेटर जारी किए गए। द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या अश्विनी वैष्णव? बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? ऑप्शन आपके हैं द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी? इसका जो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बी ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस देश ने हानसोंग 17 या जिसे मॉन्स्टर मिसाइल भी कहा जा रहा है उसकी लॉन्चिंग की है? तो किस देश ने लॉन्चिंग की है? ऑप्शन आपके हैं जापान, चीन, उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य में चल रहे 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में एक्टर चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब या फिर गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो गोवा में IFFI आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में किस राज्य का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है? क्या नाम है इसका? झुंझुनू जिला। ऑप्शन आपके हैं गुजरात, हिमाचल, राजस्थान या फिर सिक्किम। इसका जो राइट ऑप्शन है वो राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को पारित कर दिया है? वो कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, UAE है या फिर कुवैत है? इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस देश की पूर्णिमा देवी बर्मन को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं नेपाल, इजराइल, भारत या फिर बांग्लादेश। इसका जो राइट ऑप्शन है वो भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम ने शपथ ली है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, लाओस, ईरान या फिर मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है मलेशिया, बी ऑप्शन। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बांग्लादेश से भागे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करने जा रही है? ऑप्शन आपके त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या फिर असम। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन किया है? ऑप्शन आपके हैं जोधपुर, नागपुर, पुणे या फिर बेंगलुरु। कौन सा ऑप्शन सही आपका है? इसका आंसर जो है बी ऑप्शन सही है, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने कतर के साथ दुनिया की सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश के नए सेना प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में अभी हाल ही में असीम मुनीर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूरोपीय यूनियन के संसद ने हाल ही में निम्न में से किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? ऑप्शन है रूस, बेलारूस, एस्टोनिया या फिर लातविया। इसका जो राइट आंसर है वो रूस। यूरोपीय यूनियन ने रूस को आतंकवाद देश घोषित किया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं ने ओमान के तट पर नसीम अल वह अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट ऑप्शन है ओमान, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में मूंगफली महोत्सव कटलेकाई परिषे डैश में शुरू हुआ है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कर्नाटक। कर्नाटक में मूंगफली महोत्सव शुरू किया गया। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में संगाई महोत्सव 2022 शुरू हुआ है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, मणिपुर, गुजरात, कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इसका ऑप्शन
कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? 135। ऑप्शन आपके हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है आपका तमिलनाडु। ये ऑप्शन टिक कर लीजिए, सी नहीं टिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो 25 नवंबर। ये ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से रिटेल डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका राइट ऑप्शन है 1 दिसंबर। डी ऑप्शन टिक कर लीजिए सभी लोग। हाल ही में दिसंबर 2022 माह के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण की है? ऑप्शन आपके हैं इंडोनेशिया, भारत, जापान या फिर मलेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन भारत, टिक कर लीजिए। हाल ही में, दो बार लिख लिया, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामलों में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने लिया है? ऑप्शन आपका बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व बैंक के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2022 में रेमिटेंस में रिकॉर्ड 100 अरब डॉलर से अधिक प्राप्त करेगा? ऑप्शन आपके हैं चीन, भारत, मैक्सिको या फिर ब्राजील। इसका जो राइट आंसर है वह है भारत। हाल ही में बेटस्सी सावेश का किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके हैं ऑस्ट्रिया, पेरू, इटली या फिर स्पेन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका पेरू। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बेटस्सी सावेश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी किस देश ने ग्रहण की है? ऑप्शन आपके हैं इंडोनेशिया, भारत, जापान या फिर रूस। इसका जो आंसर है वो आपका भारत है। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। इससे पहले इंडोनेशिया ने की थी। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक विकास सहयोग निधि ऋण के संबंध में समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? 144। आंसर क्या होगा इसका? दक्षिण कोरिया। 144 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हाल ही में किस दिन को मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 26 नवंबर। इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया गया, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण हाइब्रिड प्रारूप में कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके हैं मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, शक्ति पॉलिसी के तहत पावर मिनिस्ट्री ने हाल ही में कितने मेगावाट की बिजली खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है 4500 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूंजी बाजार तक पहुंच बनाने के लिए स्थानीय एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बीएसई एनएसई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा। डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोहा करीब 4 दशक बाद मतलब 40 सालों के बाद फूटा है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके हैं जापान, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा ऑपरेशन टर्टशील्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके हैं इंडोनेशिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, भारत। इसका जो राइट आंसर है वह है भारत। भारत के द्वारा ऑपरेशन टर्टशील्ड लॉन्च किया गया है। हाल ही में निम्न में से
किस देश में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को सुपर स्टार ऑफ एसटीएम, ठीक है, चुना गया है? ऑप्शन आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, चीन या फिर दक्षिण कोरिया। इसका जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में निम्न में से किसने नई दिल्ली में 2017, 18 और 19 के शिल्पकारों को शिल्प गुरु और शिल्पकारों का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया है? ऑप्शन आपके हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। इसका जो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास मंत्री ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। तो शिक्षा मंत्री इसमें कौन है? जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ही इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन आपका है सी ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारत के 3 दिल्ली, बेंगलुरु और किस एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से डिजी यात्रा सेवा को लॉन्च किया गया है? इसका ऑप्शन है बनारस। बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। हाल ही में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ निम्न में से किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो बिहार। निम्न में से किस देश ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति शुरू की है? ऑप्शन आपके हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है? ऑप्शन आपके हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली या फिर पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान ने किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया है। भारत कब से वाशनार अरेंजमेंट की प्रेसिडेंसी संभालेगा, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो 1 जनवरी 2023। सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है। उसका क्या नाम है? निर्देशक, सर्वेक्षक, इच्छक या निरूपक? इसका जो नाम है, इस पोत का नाम है वो इच्छक है। सी ऑप्शन टिक कर लीजिए। हाल ही में अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल निम्न में से किस राज्य को मिला है? ऑप्शन आपके हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को हाल ही में कहां कमीशन किया गया है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर कोच्चि? इसका जो राइट आंसर है वो चेन्नई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, RBI ने 1 दिसंबर से डिजिटल रूपी पायलट को शुरू किया है। पहले फेज में यह सुविधा कितने शहरों में शुरू की गई? ऑप्शन आपके हैं 2 शहर, 3 शहर, 4 शहर या 5 शहर में। कितने शहरों में शुरू की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 4 शहरों में। ग्लोबल प्राइम इंडेक्स में मुंबई कौन से स्थान पर रहा है? मुंबई 22वें स्थान पर रहा है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाल ली है। भारत इसकी अध्यक्षता किस देश से ग्रहण करेगा? तो भारत इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण करेगा। बी ऑप्शन। हाल ही में फ्रांस के साइंटिस्टों ने 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को फिर से किस देश में खोजा है? ऑप्शन आपके हैं रूस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो रूस। ये ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिपकॉट प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु। डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से किस समूह के पूर्व चेयरमैन 54 वर्षीय साइरस मिस्त्री की मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इंडिगो एयरलाइंस, टाटा समूह, रिलायंस समूह, गो एयर। इसका जो राइट आंसर है वो टाटा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रक्षा सचिव ने हाल ही में पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया है? ऑप्शन आपके मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, कोलकाता। इसका जो राइट आंसर है वो चेन्नई है। हाल ही में जियो टेलीकॉम कंपनी ने किस राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में 5G सेवाएं शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वो गुजरात के सभी जिलों में 5G सेवा शुरू कर दी गई है।
निम्न में से किस राज्य ने 1 दिसंबर को अपना 60वां राज्य दिवस मनाया है? ऑप्शन आपके हैं दिल्ली, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलियाई सेना के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास आष्ट्रा हिंद 22 किस राज्य में हुआ है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव निम्न में से किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन आपके हैं त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो असम, बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन आपके हैं पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो जम्मू कश्मीर। आपकी यहीं पे स्लाइड खत्म होती हुई। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।